डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे एकजाई प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो हम जानेंगे कि एकजाई प्रार्थना पत्र होता क्या है और इसको किस तरीके से लिखा जाता है और ये किसके प्रयोग में आता है। ठीक है, न्यायालय में इसका प्रयोग क्या होता है और मैं इसके बारे में काफ़ी डीपली बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है कि हम इसको लिखा हुआ पढ़ तो लेते हैं लेकिन इसके बारे में डीपली जान नहीं पाएंगे। ठीक है, जो इसकी सारी प्रक्रिया है, ये कब और कहाँ किस लिए लगाया जाता है वो नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो अभी और पढ़ के भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यायालय श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय। ठीक है, तो हमारे उप जिला अधिकारी जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो हमारे तहसील में बैठते हैं। ठीक है, तो वहाँ का मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ना होता है। तो आप देखेंगे न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय बिलारी। ठीक, यहाँ वाद संख्या, ठीक है, जो हमारी मतलब मुकदमे की वाद संख्या होती है वो डलती है यहाँ। ठीक है, तो वो टी से शुरू होती है हमारी, जो भी है T2022। ठीक, यहाँ हमारी जो मुकदमा संख्या होती है, जिस सन का मुकदमा होगा वो सन लिखेंगे हम यहाँ। ठीक है, तो जैसे हमारा 22 का मुकदमा है तो सन 2022। ठीक, तो हम यहाँ सन खोल देंगे ऊपर। अब नीचे देखेंगे राम गोपाल बनाम ब्रह्मा देवी। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो वादी और प्रतिवादी होते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी आराजी में कोई विवाद हुआ, ठीक, तो वो मुकदमा अब कोर्ट में चला गया। ठीक, तो कोर्ट में जो पहले मुकदमा करेगा वो होगा हमारा वादी। ठीक, और जो उसकी दूसरी जिसे हम अब कोर्ट से समन जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा पूरा। इसमें कोर्ट से समन जाते हैं दूसरी पार्टी को जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे प्रतिवादी होते हैं जो दूसरी साइड से आते हैं। तो जैसे हमारा वादी है राम गोपाल, ठीक, बनाम बनाम को मतलब होता है वर्सेस। ठीक है, जो अपोजिट में आते हैं, तो राम गोपाल बनाम ब्रह्मा देवी। ठीक, तो ब्रह्मा देवी हमारे प्रतिवादी हो गए। अगर हम हमारे प्रतिवादी बहुत सारे हैं तो यहाँ आदि आ जाएगा। ठीक है, ब्रह्मा देवी आदि, जैसे राम गोपाल बनाम ब्रह्मा देवी आदि। ठीक है, अगर बहुत सारे हैं तो आदि हो जाएगा, एक है तो हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, नीचे देखेंगे ये धारा 116 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। ठीक, तो ये हमारी धारा है। ये ग्राम नीचे आ जाता है, ग्राम। ठीक है, तो जैसे हमारे तहसील बिलारी में एक गांव पड़ता है शिमला ठेर। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। आप जिस गांव से भी हैं और आपको प्रार्थना पत्र देना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है शिमला ठेर। ठीक है, तो हमारे ये तहसील में गाँव पड़ता है शिमला ठेर। नीचे आ जाएंगे तहसील बिलारी। ठीक है, तो ये हमारी तहसील का नाम हो गया, तहसील बिलारी। ठीक, अब नीचे आ जाएंगे, देखेंगे एकजाई प्रार्थना पत्र। ठीक, तो ये एकजाई प्रार्थना पत्र है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। एकजाई प्रार्थना पत्र का मतलब होता है किसी भी कोर्ट में एक ही व्यक्ति की दो फाइलें चल रही हों। ठीक है, दो फाइलें चल रही हों तो उनको एक जगह, ठीक है, अब जैसे कि इस राम गोपाल बनाम ब्रह्मा देवी, ठीक, तो इन्हीं की दो फाइलें एक कोर्ट में चल रही हों तो वो एकजाई करने के लिए, एकजाई मतलब एकत्र करने के लिए, एक जगह सुनी जाए, उसके लिए प्रार्थना पत्र लगाया जाता है। ठीक है, एकजाई का मतलब होता है एक जगह संकलित कर उनको एक जगह सुना जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये प्रार्थना पत्र लगाते हैं कोर्ट में। ठीक, अब देखेंगे एकजाई प्रार्थना पत्र। ठीक, नीचे देखेंगे श्रीमान जी उक्त वाद संख्या। तो ठीक, वाद संख्या मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारा आपने देखा होगा फर्दे काम। ठीक है, अगर आप ये वर्ड नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, फर्दे काम होता है जिस पर हम जैसे क्लाइंट जाता है, ठीक, वादी या प्रतिवादी कोई भी जाएगा तो उस पर डेट लगाएगा, तारीख लगाते हैं ना। पेशकार देखा होगा आपने न्यायालय में, पेशकार साहब जो मतलब डेट लगाते हैं तो वो उसी पर लगाते हैं, फर्दे काम पर। ठीक, तो वो फर्दे काम जो होता है उस पर ऊपर देखा होगा आपने टॉप पर स्टेट में लिखा लगा होता है वाद संख्या और आदेश, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो हमारे यहाँ शुरू होता है वो टी से। ठीक, T2022 मतलब आगे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये हमारी वाद संख्या होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, वाद संख्या यहाँ भी डाली जाती है जब हम प्रार्थना पत्र लगाते हैं तब। ठीक है, अब देखेंगे उक्त वाद संख्या। तो ये हमारी जब हम वादी की तरफ से अगर ये प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है तो यहाँ वादी के प्रति क्या बोलते हैं वाद संख्या डलेगी। ठीक, आगे देखेंगे
राम गोपाल बनाम ब्रह्मा देवी। ठीक, तो यहाँ वो नाम आ जाते हैं, ये वादी का नाम हो गया और ये यहाँ प्रतिवादी आ गए। ठीक, ब्रह्मा देवी। आगे देखेंगे ग्राम शिमला ठेर। ठीक, तो ये उस गांव का नाम आ गया जिस गांव का वो वह वादी निवासी है। ठीक, शिमला ठेर। गाटा संख्या। ठीक, तो गाटा संख्या क्या होता है मैं बताता हूँ। गाटा संख्या होता है हमारे आराजी का नंबर। ठीक, आराजी मैंने आपको बताया था, जो हमारी जुतासी की ज़मीन होती है जिसमें हम अनाज पैदा करते हैं वो हमारी आराजी, ये हमारा वकालत का शब्द है और सब जानते ही हैं। ठीक, तो आराजी बोलते हैं खेत को। ठीक है, जुतासी की ज़मीन को, उसका एक नंबर होता है जिसको गाटा संख्या बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ भी गाटा संख्या हो सकती है उस खेत की, तो वो है आएगी। जैसे ये 371। ठीक, तो खेत का नंबर है वो। मैं इसलिए इसको ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ तो क्या, ताकि ये हाईलाइट हो चुके हैं और आपको ठीक से दिख सके। ठीक, गाटा संख्या 371। अब देखेंगे रकबा। रकबा होता है हमारा खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, जो हमारी आराजी है उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो वो होता है हमारा, देखेंगे 0.7075। ठीक, हेक्टेयर। ठीक है, तो जो हमारे आराजी का रकबा लिखा होता है, जो आपने देखा होगा फर्द आपने देखी होगी, जिसे हम खतौनी बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उसमें जो रकबा होता है वो हमारा हेक्टेयर में होता है लिखा हुआ। ठीक है, तो वो रकबा हमारा यहाँ खोला जाता है। ठीक, तो वो रकबा हम हेक्टेयर में खोलते हैं। रकबा 0.7075 हेक्टेयर लंबित है। ठीक, लंबित का मतलब होता है चल रही है। ठीक, मतलब कोर्ट में प्रोसेस में है। ठीक, फाइल रनिंग में है। आगे देखेंगे जिसमें प्रार्थी वादी है। ठीक, तो देखो वही जिक्र आ गया, जिसमें प्रार्थी वादी है। ठीक, तो जो बात जो कर रहा है राम गोपाल की बात कर रहा है। ठीक है, जो कि इसमें वादी हैं। ठीक, आगे देखेंगे तथा उक्त आराजी। तथा उक्त का मतलब होता है, मैं बताता हूँ आपको, उक्त बोलते हैं उसको। ठीक है, उस आराजी, उक्त आराजी। ठीक है, उसका क्या हुआ, उक्त आराजी। तो उक्त आराजी की बात कर रहा है, ये है उक्त आराजी उस जमीन की। ठीक है, उस जमीन की बात कर रहा है। उक्त आराजी से संबंधित, उक्त आराजी से संबंधित अन्य वाद ब्रह्मा देवी बनाम राम सिंह आदि। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे उक्त तथा उक्त आराजी। ठीक है, उस आराजी से संबंधित। ठीक है, संबंधित मतलब जुड़े हुए अन्य वाद, मतलब अन्य जो कागजात हैं हमारे। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अन्य वाद ब्रह्म देवी बनाम राम सिंह आदि। ठीक है, तो ये दूसरी फाइल थी इन्हीं की। ठीक है, जो कि अलग चल रही थी उसी कोर्ट में, अलग अलग थी, इस फाइल से अलग थी। जो राम गोपाल बनाम ब्रह्म देवी फाइल थी जिसमें ये वादी प्रतिवादी हैं, तो ये तो एक अलग फाइल हो गई। और एक फाइल इनकी हो गई ब्रह्म देवी बनाम राम सिंह आदि। ठीक, तो इसमें वादी में बहुत सारे लोग हो गए, लेकिन ये नाम आपने देखे डिफरेंट है। ठीक, लेकिन क्या हुआ, इन्हीं की फाइल एक और उसी कोर्ट में चल रही थी। ठीक, तो इसी के लिए अब मैं आगे बताता हूँ क्या करना था। आदि विचाराधीन है, उसमें चल रही है। इस मतलब कहने का मतलब है कि ब्रह्म देवी बनाम राम सिंह आदि विचाराधीन है। ठीक, तो इनकी फाइल भी उसमें चल रही है। ठीक, आगे देखेंगे चूंकि दोनों वादों, ठीक है, दोनों वादों, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वादी की वाद संख्या आ जाएगी, जो हमारी जो इसमें वादी हैं। ठीक, तो उनकी यहाँ वाद संख्या डाल देंगे। ठीक, चूंकि दोनों वादों, तो यहाँ वादी जो पहला राम गोपाल वाले जो फाइल थी उनकी वाद संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब वाह के बाद क्या होगा, अब जो दूसरी फाइल थी उनकी जो हमारे प्रतिवादी हैं उनकी वाद संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो वाद संख्या हमारी पहले टी सी से होती है, T202222 आगे अब कुछ भी हो सकता, मतलब दोनों का सबका अलग अलग होता है वाद संख्या, तो वो अब अपने हिसाब से देख कर डाल लेते हैं। ठीक है, फाइल में देख कर देते हैं, तो उसको निकाल कर भर लेते हैं उसमें। ठीक है, आगे देखेंगे वाद संख्या डाल दी में एक ही सहमति है। ठीक, आगे सहमति है, उक्त वादों को संकलित कर एक साथ सुनवाई किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। ठीक है, तो आपने देखा कि उसमें ये वही बात आई, जब सहमति है
जब दोनों वादों में सहमति है तभी ये प्रार्थना पत्र दिया गया। ठीक है, तो आप देखें, इसीलिए उक्त वादों को संकलित कर, मतलब इकट्ठा कर, संकलित का मतलब होता है इकट्ठा कर, दोनों को एक जगह करना। ठीक है, संकलित कर एक साथ सुनवाई किया, मतलब एक साथ दोनों को इकट्ठा कर एक साथ सुनवाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। तो दोनों को अलग अलग चलने से बेटर है एक ही जगह सुना जाए। ठीक है, तो ये हमारा प्रार्थना पत्र कह रहा है। आगे देखेंगे, अतः श्रीमान जी से सादर प्रार्थना है कि उक्त दोनों वाद संख्या, ठीक, तो यहाँ वाद संख्या आ जाएगी हमारी वादी वाली। ठीक है, जो संख्या है वो यहाँ आ जाएगी। अब देखेंगे वाद संख्या यहाँ आ जाएगी प्रतिवादी की वाद संख्या। ठीक है, तो यहाँ प्रतिवादी की वाद संख्या डाल दी जाएगी। अब देखेंगे, को एक जाई कराने का आदेश पारित किया जावे। ठीक, तो ये हमारा निवेदन कर रहे हैं हम उससे कोर्ट से। ठीक, तो अब देखेंगे यहाँ क्या होता है, अब यहाँ डेट खोल दी जाती है। ठीक, यहाँ डेट डाल दी जाती है और इधर जो हमारे तरफ से हम प्रार्थना पत्र लगा रहे हैं वहाँ क्या होता है, उनका यहाँ नाम खोल दिया जाता है। ठीक, उनका नाम, जैसे राम गोपाल की तरफ से हमने प्रार्थना पत्र लगाया। ठीक, यहाँ उनका सन ऑफ डाल के निवासी गण ये, और ये हमारा कंप्लीट हो